नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत 7 का 92वां पद। पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसका संदर्भ है कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम सब योग अपनाओ, निर्गुण की उपासना करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। गोपियां पहले तो अति उत्साहित थीं कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, मगर जब उद्धव के मुख से योग का संदेश मिलता है तब उन गोपियों का निश्चल और एक निष्ठ प्रेम आवेग में, फिर जो है व्यंग्य में और अंततः आक्रोश में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पद में गोपियों का वही जो है आक्रोशमय व्यंग्य का वर्णन सूरदास जी ने किया है और इस पद में गोपियां अपने तर्क से श्री कृष्ण को कुटिल, धूर्त, कपटी, अन्यायी और स्वार्थी बताती हैं। इसी का इसमें वर्णन है। अब इसके सरलार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसमें व्यंग्य है और गूढ़ कथन है। शब्द कुछ कम प्रयुक्त हुए हैं और इस वजह से इसमें अनेक गूढ़ अर्थ निकलते हैं। शब्दों को छिपा लेने के कारण ही इसमें अनेक गूढ़ कथन प्रकाशित होंगे। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ये जो है बात गोपियां मधुकर से कहती हैं। मधुकर यानी कि भंवरे को संबोधित करते हुए कहती हैं। उद्धव श्री कृष्ण की एक तरह से प्रतिछवि हैं। उन्हीं की तरह रंग, उन्हीं की तरह पहनावा है। तो गोपियां संकेत में कहती हैं कि ये हरि के मित्र हैं, यानी कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। और श्री कृष्ण तो वहां पर राज भोग ही रहे हैं, क्योंकि मथुरा में जा करके वहां पर वे राजा बन गए। तो चूंकि जब राजा हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीति करेंगे। और उनके ये मित्र उद्धव भी उन्हीं से राजनीति पढ़ करके आए हैं। गोपियां प्रत्यक्ष रूप से या उन्हीं उद्धव को संकेत को स्पष्टतः नहीं कहती हैं, वरन इशारे से जो है कह रही हैं कि ये भी उसी हरि के मित्र हैं जो मथुरा के राजा हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो उन्हीं से ये राजनीति पढ़ करके सीख करके आए हैं। और मधुकर से जो है पूछती हैं कि हे मधुकर, ये जो बात कहते हैं समझी बात कहत, ये जो बात कहते हैं यानी कि इन्होंने जो संदेश दिया है योग का, निर्गुण को अपनाने का, उस बात को तुम समझ पाए
और मधुकर के साथ साथ वह अपनी सखियों से भी जो है कहती है कि जो ये संदेश या समाचार जो है लाए हैं उसका कुछ सार तत्व भी जो है समझ में आया, कुछ जो पाले पड़ा कि ये कहना क्या चाहते हैं। आगे वे कहती हैं, इन अति चतुर होते पहले ही। अरे ये श्री कृष्ण तो जो है पहले से ही जब यहाँ ब्रज में थे तो उसी समय से ये जो है चतुर रहे हैं। यहाँ चतुर में भी जो है व्यंग है। चतुर अर्थात जो है धूर्त रहे हैं, पहले से ही ये धूर्त रहे हैं और इन्होंने जो है बहुत और अरु माने और यानी कि बढ़ चढ़ करके जो है नेह दिखाए, यानी कि जो है स्नेह दिखाया, प्यार दिखाया और हम गोपियों को अपने प्रेम के जो है झांसे में लेकर के हमारे साथ रास लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, खेल किया। और अब यहां पर व्यंग करते हुए हैं कि जानी बुद्धि बड़ी युवती को, ये जो है चतुर हैं, धूर्त हैं, मगर ये बुद्धिमान नहीं है। ये जानी बुद्धि बड़ी युवती, जानी बड़ी, ये गोपियों, ये सखियों जो है जान लो कि ये जो है अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। जाने बुद्धि बड़ी युवती को जुग संदेश पठाए, ये कैसे और कितने जो है बुद्धिमान हैं कि इनको ये पता नहीं कि युवतियों के लिए जो है योग नहीं है, मगर ये कितने जो है चतुर चालाक और बुद्धिमान हैं कि हम युवतियों के लिए इन उद्धव के हाथों योग का संदेश पठाए हैं। भाव ये है कि ये जो है बुद्धिमान नहीं है, चतुर नहीं है, वरन ये जो है धूर्त है, कुटिल है। भले लोग अगर ये जो है कुटिल नहीं होते, भले होते, तो ये हमारे लिए योग का संदेश नहीं भेजते। जो भले लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, तो सज्जन लोग, पहले के जो सज्जन लोग जो होते थे या हैं, हे सखी, परहित डोलत ढाए, यानी कि परहित यानी कि जो है पराये के हित के लिए, यानी कि दूसरे की जो है सेवा के लिए, दूसरे को परेशानियों से जो है मुक्ति दिलाने के लिए डोलते हैं, इधर उधर भटकते हैं, दौड़ते हैं। यानी कि वे परमार्थ के लिए, दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के कष्ट का हरण करने के लिए वे इधर उधर भटकते हैं, दौड़ते हैं। धाय माने दौड़ते हैं। मगर ये उद्धव जो उन कृष्ण से जो है राजनीति सीख करके आए हैं, किस लिए आ गए हैं? परहित के जगह पर हम गोपियों का अहित करने के लिए आ गए हैं। हम गोपियां जो सीधे साधे जो है श्री कृष्ण की जो है एक निष्ठ भाव से जो है भक्ति करती थी, हम जो है निर्गुण के कंटकाकीर्ण मार्ग पर न चल करके प्रेम और भक्ति के सरल मार्ग पर चलने वाली गोपियों को ये जो है निर्गुण का जो है पाठ सिखाने के लिए आ गए हैं। तो हे उद्धव, वे अपने मन फेरी पाइए, जे है चलत चुराए। तो हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, ये आपका योग नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वे अपने मन फेरी पाइए, यानी कि वे क्या करें? जो
अपने पास जो मेरा मन दिल जो है ले लिए हैं चलत चुराए, यानी कि चलते समय जो है चोरों की तरह जो है चुरा करके जो हमारा दिल अपने साथ लेकर के चले गए हैं, फेरी पाइए जे है यानी कि उस दिल को फेरी पाइए, बस जो है फेर दें यानी कि लौटा दे। फेरी पाइए माने फेर देना यानी कि लौटा देना, और हम उसे पा लें, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ते क्यों नीति करत आपुन जे और रीति छुड़ाए, वे राजा हैं, कैसी उनकी नीति है, क्यों नीति करत अपुन जे, कैसी उनकी नीति है कि अपनी जो है नीति रीति पर वे चले। उनकी नीति क्या है? कुटिलता, धोखा देना, अन्याय करना, अन्याय का पोषण, अनीति का जो है पोषण करना, स्वार्थ करना, कुब्जा के वश में होकर के स्वार्थी बन जाना और धोखा करना जो है उनकी नीति रीति है। और हमारी नीति रीति क्या है कि एक निष्ठ और निश्चल जो है प्रेम करना। वे हमको औरन रीति छुड़ाए, यानी कि हम गोपियों की औरों की, यानी कि वे श्री कृष्ण अपनी रीति नीति पर चलते रहें और हमारी जो रीति नीति है, एक निष्ठ जो है प्रेम की जो नीति है, निश्चल जो है प्रेम की रीति आचार व्यवहार है, उससे जो है वे छुड़ा देना चाहते हैं। एक निष्ठ प्रेम के स्थान पर वो पराये के साथ अर्थात निर्गुण ब्रह्म के साथ जो है प्रेम करने की बात कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी ये कहते हैं कि राज धर्म भय सूर, जहां प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है ये कैसे राजा है, कहां के राजा है? अरे राजा तो वह होता है और उसका धर्म या राजधर्म तो यह है जो कि अपनी प्रजा न जाए सताए, यानी कि उसको अपनी प्रजा की जो है हित चिंता करनी चाहिए कि उसकी प्रजा को कोई सताए नहीं। मगर एक ऐसे जो है राजा हैं और कैसा इनका जो है धर्म है और कैसी इनकी रीति और नीति है कि ये अपने तो हम सबों को विरह में जलने के लिए छोड़ करके चले ही गए और वहां से पढ़ा सिखा करके, राजनीति पढ़ा सिखा करके इन उद्धव को भेजे हैं हम दुखियारी गोपियों के दुख को और बढ़ाने के लिए। हम गोपियां जो उनके राज्य की जो है प्रजा हैं, हम प्रजा रूपी गोपियों को इस सताने के लिए ही तो इस उद्धव को भेजे हैं, योग का संदेश पहुंचाने के लिए। तो ये हो गया कठिन शब्दों का अर्थ और उसकी व्याख्या। अब विशेष तो भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, अलंकारों से युक्त है, अलंकारों का प्रयोग सहज हुआ है, अलंकार कहीं से चिपकाए गए नहीं है वरन स्वाभाविक हैं। और इसमें राग रागिनियों का भी यथेष्ट जो है ख्याल रखा गया है और यह नट शैली में यह जो है गाया जाता है, यानी कि इसका राग नट है और यह पद शैली में लिखा गया उपालंभ काव्य है, जो गीतिका, जिसका छंद जो है गीतिका छंद है। यह गीतिका छंद का जो है पद है और इसमें जो है अलंकार तो हम देख रहे हैं कि आरंभ से ही इस व्यंग्य है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि राज की नीति, राज की वो नीति क्या है, इनकी नीति क्या है? कपट, छल, अन्याय, स्वार्थ और धोखेबाजी करना, अर्थात इनकी राजनीति जो है
कुटिल राजनीति की पोषक है। तो इसमें जो है व्यंग्य है, पूरा का पूरा जो है इसमें व्यंग्य अलंकार है। व्यंग्योक्तियों के होने के कारण व्यंग्य अलंकार है। और साथ ही आरंभ में ही कह दिया कि पूरे पद में गुढ़ोक्ति है, यानी कि गोपियां सब कुछ जो है कह देती हैं। मधुकर को यानी कि भंवरे को माध्यम बना करके जो उनको श्री कृष्ण और उद्धव को खरी खोटी सुनाना है वो सब कुछ जो है सुना देती है। कुटिल राजनीति की का पोषक बता देती हैं, धूर्त कह देती हैं, अन्यायी कह दे रही हैं, कपटी, स्वार्थी और धोखेबाज सब कुछ जो है कह दे रही हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप में मधुकर को माध्यम बना करके कह दे रही हैं। यद्यपि इन शब्दों का कुटिल, धोखेबाज, अन्यायी, स्वार्थी का जो है कहीं भी उपयोग या प्रयोग या व्यवहार नहीं हुआ है। तो इसमें गुढ़ोक्ति अलंकार है। और राजधर्म सब भय सूर जह प्रजा न जाए सताए, यह जो है लोकोक्ति है कि जो है राजा वही जिसके राज्य में प्रजा सताई न जाए। तो इसमें लोकोक्ति जो है अलंकार है। लोकोक्ति और अनुप्रास तो देख रहे हैं अंतिम में जो है तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास और व की आवृत्ति, व का 2 बार प्रयोग हुआ है लगातार, इसलिए इसमें बड़ी और बुद्धि और बड़ी के में व की आवृत्ति के कारण 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब रस तो जो है विप्रलंभ श्रृंगार, और जब रस श्रृंगार हो तो उसमें गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। और इसका अस्थाई भाव रति है। और इसमें गोपियां श्री कृष्ण के रीति नीति का याद करके जो है वर्णन कर रही हैं। तो इसलिए इसमें स्मृति अलंकार है। और साथ ही गोपियां उद्गीन हैं, चिंतित हैं, और अब तो जो है उनकी पीड़ा वेदना असह्य सी होती जा रही है, इसलिए इसमें उद्वेग और प्रलाप में वो भला बुरा जो है सुनाने लगती हैं। तो दूसरा संचारी भाव इसमें स्मृति है, उद्वेग है, प्रलाप है और गुण कथन है। प्रलाप और उनके गुणों का जो है ध्यान कर रही हैं, इसलिए इसमें गुण कथन अलंकार, गुण कथन नामक संचारी या व्यभिचारी भाव है। आज भर इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए पद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।